नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं और इन बदलावों से काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर हम फ़र्क की बात करें प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बात करें प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो बहुत कम फ़र्क देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम LIC की बात करें, LIC ऑफ इंडिया की बात करें, तो LIC ऑफ इंडिया में काफ़ी बड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं पर 14 लाख जो एजेंट है LIC का भी करता है, उन पर काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। और ये क्या असर होंगे, इसी के ऊपर ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो है दोस्तों। इसमें हम 5 बड़े बदलाव की बात करेंगे जिसमें LIC के अभिकर्ताओं के ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमें देखने को मिल रहा है कि इन बदलावों से LIC एजेंट के करियर पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट आएगा। अभी 5 बड़े बदलाव क्या है दोस्तों, इसी पे चलते हैं। लेकिन जाने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस जगत से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो ऐसी कोई भी अपडेट आपसे छूटना चाहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को हिट कर दिया, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने 5 बड़े बदलाव के ऊपर जो कहीं ना कहीं पे आपके करियर पे बहुत बड़ा डेंट डाल सकते हैं। ये 5 बड़े बदलाव क्या हैं दोस्तों। सबसे पहले बड़े बदलाव की बात करें तो आप देखेंगे हर पॉलिसी का प्रीमियम जो है इंक्रीज़ हो गया है। जो भी पॉलिसी रिवाइज हुई है, चाहे हम जीवन आनंद की बात करें, उत्सव की बात करें, उमंग की बात करें, लक्ष्य की बात करें, लाभ की बात करें, जो भी पॉलिसी रिलॉन्च हुई है, रिवाइज हुई है, उनका प्रीमियम 5% से लेकर 7.5% बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो असर है ये अभिकर्ता के ऊपर डलेगा सीधा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे पॉलिसी बेचने जब हम जाएंगे तो हमारे ग्राहक के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसकी पॉकेट पहले के मुकाबले अब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीमियम में 5% से लेकर 7.5% तक का वृद्धि हुई है। दूसरे बदलाव की बात करते दोस्तों, ये बदलाव काफ़ी बड़ा इफेक्ट डाल सकता है एजेंसी करियर के ऊपर, LIC के ऊपर और पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे LIC पॉलिसी सरेंडर रूल को लेकर बात कर रही है। LIC ने इस रूल को लेकर के IRDAI में अपनी गुहार लगाई थी कि इसको पोस्टपोन किया जाए या इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, जिससे आने वाले वक्त में पॉलिसी सरेंडर होने की जो शिकायतें हैं या पॉलिसी सरेंडर होने की जो रिक्वेस्ट है काफ़ी कम हो और जो इंश्योरेंस के अंदर जो रिटेंशन है वो बनी रहे। लेकिन IRDAI ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि हमने काफ़ी टाइम से इसको होल्ड कर रखा था, लेकिन अब हम इसको होल्ड नहीं करते और फाइनली इसको लागू कर दिया है। तो इस रूल के अनुसार 1 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। तो इस आने वाले वक्त में इस पॉलिसी सरेंडर रूल का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पे ये भी हमारे एजेंसी करियर पे एक बड़ा डेंट डाल सकता है, क्योंकि अगर पॉलिसी होल्डर को ये सुविधा मिल जाएगी कि 1 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर कर सकें, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग 1 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर अपना रिस्क भी जोखिम में डालेंगे, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर का मतलब उनका रिस्क कवर भी खत्म हो जाएगा। और कुछ लोगों का कहना हो सकता है पॉलिसी होल्डर पॉइंट से कहे तो उनके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है, लेकिन अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग के लिए इंश्योरेंस नहीं होता है, इंश्योरेंस होता है प्रोटेक्शन प्लस सेविंग के लिए। तो अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए और सिर्फ सेविंग चाहिए तो उसके लिए इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं, वो कहीं पे भी सेविंग कर सकता है। लेकिन जहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करें वहाँ पे इंश्योरेंस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बनता है। यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर जागरूक होगा तो जाहिर बात है पॉलिसी सरेंडर नहीं होंगी, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर अगर भ्रामक होगा या उसको जानकारी नहीं होगी सही तरीके से तो पॉलिसी सरेंडर के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो ये इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजेंट के ऊपर और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा। तीसरे बदलाव की हम बात करें अगर, तो तीसरा बदलाव दोस्तों ये पॉलिसी के सम एश्योर्ड को लेकर के, जैसा कि आप देखेंगे अभी तक हाल ही में जो पॉलिसी हमारे पास चली थी इसमें 75,000 रुपये तक का मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल था अगर हम चिल्ड्रन प्लान की बात करें तो, और दूसरे प्लान में भी बात करें तो 1 लाख रुपये तक का भी सम एश्योर्ड अवेलेबल था। लेकिन अब क्या हो गया है, मिनिमम सम एश्योर्ड हो गया 2 लाख रुपये का, यानी 2 लाख रुपये का सम एश्योर्ड हो गया तो प्रीमियम भी जाहिर सी बात है 2 लाख रुपये के हिसाब से लगेगा। तो जहाँ पे पॉलिसी पहले 1500-2000 में हो जाती तब वो पॉलिसी का प्रीमियम साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी पॉकेट जो है कस्टमर को ढीली करनी पड़ेगी पॉलिसी कराने के लिए, क्योंकि मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये का हो गया। तो इससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो छोटे शहरों के अंदर जो अभिकर्ता है उनके ऊपर सीधा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे छोटी पॉलिसी बिकती हैं पॉकेट के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे 2 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड हो गया तो यहाँ पे भी बोझ जो है बढ़ने वाला है पॉलिसी होल्डर के ऊपर। चौथे बदलाव की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों ये एक ऐसा बदलाव है जो कहीं ना कहीं पे पॉलिसी की संख्या काफ़ी कम कर सकता है, क्योंकि अभी देखेंगे LIC ने हाल ही में अपना ई-NACH और NACH सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसके वजह से पॉलिसी की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि कई लोग सालाना प्रीमियम देने में कंफर्टेबल नहीं होते तो महीने का प्रीमियम दे करके अपनी पॉलिसी को चालू कर लेते हैं।
पॉलिसी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नैच को लेकर के बड़ा अपडेट आ गया है कि नैच में अगर पॉलिसी की जाएगी तो मिनिमम आपको 3 महीने का प्रीमियम देना होगा, जो कि पहले अगर 2000 से ऊपर का प्रीमियम है तो 1 महीने का प्रीमियम देकर के भी पॉलिसी स्टार्ट की जा सकती थी, ली जा सकती थी। लेकिन अब ये हो गया 3 महीने का मिनिमम प्रीमियम चाहिए होगा, यानी कि 3 महीने का एडवांस प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा अगर नैच मोड से पॉलिसी ले रहे हैं तो। और उसके बाद अगर नैच मोड की पॉलिसी आगे चलकर डिसऑनर हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली LIC उसको क्वार्टरली मोड पे कन्वर्ट कर देगी। तो इस अपडेट से भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट आएगा पॉलिसी की संख्या के अंदर, जो दर बढ़ गई थी संख्या की, क्योंकि बहुत लोग कंफर्टेबल हो जाते थे मंथली मोड पे प्रीमियम पे करने को। तब वो मोड एक तरह से कह लीजिए क्वार्टरली मोड पे ही आ गया, तो पॉलिसी को बेचने में काफ़ी असुविधा हो सकती है और संख्या काफ़ी कम हो सकती है। तो ये चौथा बदलाव है जो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट डालेगा एजेंसी के ऊपर। पांचवें बड़े बदलाव की बात करें तो दोस्तों ये बदलाव सीधा आपके पॉकेट पे इफेक्ट डालेगा और सीधा आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा। पांचवा बदलाव है दोस्तों कमीशन स्ट्रक्चर को लेकर के। नए कमीशन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो कमीशन है 7.5% से 10% तक घटाया गया है, मतलब घट गया है। और IRDAI की बात करें तो IRDAI ने काफ़ी सारी मीटिंगें की थी कमीशन को लेकर के, और इसमें कहा गया था कि प्लान को या पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंस मैनेजमेंट कॉस्ट होती है वो 100% तक जा सकती है। यानी कि किसी भी कंपनी को इतनी छूट दी गई थी कि वो अपने एक्सपेंस मैनेजमेंट को कॉस्ट को 100% ले जा सकती है और उसके हिसाब से अपने कमीशन को मॉडिफाई कर सकती है। डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी किस तरीके से पॉलिसी बेची जा रही हो। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो नया कमीशन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से पॉलिसी का जो कमीशन है वो 7.5% से 10% घटा दिया गया है। यानी कि ये सीधा आपके जेब पे असर डालेगा और एजेंट की जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फॉलोअप्स होते हैं, बहुत सारे फील्ड मीटिंग्स होती है, तो उसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होती है और इस हिसाब से देखा जाए तो बिज़नेस में इफेक्ट आएगा सीधा, क्योंकि यहाँ पे एजेंट ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जेब इसको अलाउ नहीं करेगी। तो ये पांचवा बदलाव जो है कहीं ना कहीं पे आने वाले वक्त में LIC को बहुत बड़ा नुकसान देखते हुए दिख रहा है और कहीं ना कहीं पे ये सीधा नुकसान जो होगा वो एजेंट के पास होगा, अभिकर्ता के पास होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे LIC को इसको कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि अब देखेंगे LIC अपने एम्प्लॉय का TA DA में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो टाइम के हिसाब से बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एजेंट के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है और एजेंट की कमीशन जहाँ पे महंगाई को देखते हुए और कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए बढ़नी चाहिए थी, यहाँ पर उन्होंने उसको और कम कर दिया है, मतलब 7.5 से 10% तक कमीशन रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये 5 बड़े बदलाव से दोस्तों जो कहीं ना कहीं पे आपके जेब पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं, आपके काम पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए, ताकि जो भी हमारे LIC के मैनेजमेंट की टीम के लोग इस वीडियो को देखें, इस इन्फॉर्मेशन को देखें, तो कहीं ना कहीं पे सोचने पर मजबूर हो सके कि कुछ ना कुछ इसमें अमेंडमेंट हमें करना होगा या दूसरे तरीके से हमें कहीं ना कहीं पे इस जो इनकम रिड्यूस इसको कंपनसेट करना होगा, तभी जाके एजेंट सर्वाइव कर पाएगा। नहीं तो एजेंट को आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास करके हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समय छूट की लिमिट भी बढ़ा दी गई है और प्रीमियम मोड भी चेंज कर दिया गया, प्रीमियम में भी इजाफा कर दिया गया है। तो ये 5 बदलाव जो है कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। तो कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर दीजिएगा कि अगर आपको न्यू कमीशन चार्ट विद टेबल नंबर के साथ चाहिए और नए प्लान की लिस्ट अगर आपको चाहिए और अगर आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुई है तो जो दिए गए नंबर हैं उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम, अपना शहर का नाम और अपनी ब्रांच कोड हो सके तो लिखें, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगी और सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी, जो भी जैसे प्लान के रिगार्डिंग जो कमीशन स्ट्रक्चर है पूरा और साथ में टेबल नंबर के साथ और कौन कौन से प्लान रिवाइज हुए हैं, कौन कौन से प्लान बंद हुए हैं, तो सारी डिटेल जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। तो जिसको भी जानकारी चाहिए ये मैसेज आप हमें भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पर, तो ये जानकारी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन ये दिखती है, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और ये इन्फॉर्मेशन अपने तक सीमित ना रखें दोस्तों, अपने भाइयों को भी भेजें ताकि उनको भी इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके, आने वाले बिजनेस की तैयारी वो इसी हिसाब से कर सकें। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।